मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ कि आप नाजरीन बखैर व आफ़ियत होंगे। अल्लाह ताला आप सबों को हमेशा ऐसे ही खुश रखे। नाजरीन ग्रामी, सबसे पहले आप राजा सिंह की इस वीडियो को समाअत करें। जाओ उन दो कुत्तों का मुंह बंद करके बताओ, मैं देखता हूँ। अरे हमारे रामचंद्र जी को जिसने गाली दी, हमने कहा था उसको रोको, तुमने उसको नहीं रोका, तुमने पुलिस प्रोटेक्शन उस हरामी को दिया। अरे हमने हिंदुत्व की बात करी तो 70 पे 7 दिन हमारे को जेल में डाल दिया गया। अरे जेल हमारे लिए कोई नया नहीं है। अरे एक घर हमारी विधानसभा है तो दूसरा घर मेरा जेल है। मैं उनको कहना चाहूंगा जो आज ये कह रहे हैं कि तुम्हारा राजनीतिक करियर खत्म हो जाएगा, हिंदुत्व के प्रति बात करना बंद कर दो। तो मैं उनको कहना चाहूंगा, अरे मैं एक हिंदू हूं, राजनीति मेरा भविष्य नहीं है। अरे 2 बार विधायक बन चुका हूं। मैं हमारे पुलिस के अधिकारियों से आज निवेदन करता हूं जो आज मेरी बात सुन रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मुझको फांसी पर चढ़ा दो या मुझको गोली मार दो। अगर मैं जिंदा रहूंगा तो तुम्हारा सर दर्द बनूंगा। तो मुझे मार दो, मैं खुशी से मेरे हिंदुत्व के लिए मर जाऊंगा। आप ये मत सोचो कि ये राजनीति इस पीछे, अरे लात मारता हूं इस राजनीति को। जहां पर हिंदुत्व के प्रति बात करने के लिए रोका जाता है, ऐसी राजनीति मुझे करना नहीं है। अरे सर पर कफन बांध कर निकला हूं, बस अब मेरा एक लक्ष्य है, मेरे भारत देश को हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा। कोई भी ताकत हिंदू राष्ट्र बनने से नहीं रोक सकेगी। अरे आज साधु संत कहते हैं कि भारत देश हिंदू राष्ट्र बने। अरे आज कई हिंदूवादी नेता कहते हैं कि मेरा भारत देश हिंदू राष्ट्र बने। अरे 50 से अधिक इस्लामिक देश है, 150 से अधिक ईसाई देश है, तो 100 करोड़ हिंदुओं का देश मेरा भारत देश हिंदू राष्ट्र क्यों ना बने? अरे मेरा भारत देश हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बने? मैं आज पूछना चाहता हूं, मैं हमारे पुलिस के अधिकारियों को पूछना चाहता हूं, आज नहीं तो कल तुम रिटायर हो जाओगे। क्या तुम रोकोगे उन लव जिहादियों को? हिंदुओं का जो धर्मांतरण हो रहा है, क्या तुम उनको रोकोगे? अरे आज हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में बेटे को किडनैप कर लिए। हम तुम्हारे बेटे को छोड़ेंगे नहीं। तो आज कहे रहे ऊपर, अरे मादर चौदह, ये मेरा बेटा है, बड़ा बेटा। मैं आज नहीं तो कल, अरे जिस दिन भी मैं मरूंगा, मेरी जगह पर ये हिंदुत्व का कार्य करेगा। अगर किसी की अम्मा ने जनी, उठा ले मेरे बेटे को। अगर मेरे परिवार तक कोई बहन का लौड़ा अगर आंख उठाकर देखेगा, इतिहास रच दूंगा। मेरे परिवार पर जो उंगली उठेगी। नाजरीन, जैसा कि आपने इस वीडियो क्लिप को बहुत बेहतर तरीके से समाअत किया और आपको इसकी शख्सियत का अंदाज़ा हो गया होगा, इसकी तरबियत का अंदाज़ा हो गया होगा। नाजरीन, इंसान के लबो लहजे से, इंसान की बातचीत से, इंसान के बोलचाल से उसकी शख्सियत का अंदाज़ा हो जाता है और उसके ख़ानदान का अंदाज़ा हो जाता है, यहाँ तक कि उसकी तरबियत का अंदाज़ा हो जाता है। आपको बहुत ही अच्छे तरीके से इसकी तरबियत का और इसके ख़ानदान का और इसकी सियासत का और इसकी ज़बान का और इसकी शख्सियत का अंदाज़ा हो गया है। राजा सिंह यूँ तो मशहूर है गाली गुफ्ता में, यानी जब भी राजा सिंह का नाम लिया जाता है
उस वक्त जहन में इंसान को फौरी तौर पर ये मालूम होता है और जहन में ये बात आती है कि राजा सिंह वही है जो एक गाली देने वाला है। राजा सिंह की पहचान उसकी गाली से है। आपने समाप्त किया, ये हैदराबाद की एक वीडियो है और हैरत की बात यह है कि वहाँ औरतें भी थी और छोटे छोटे मासूम बच्चे भी थे और वहाँ खुद के उनके सगे बेटा भी मौजूद थे। और ऐसे वक्त में उन्होंने जिस घटियापन का इस्तेमाल किया है, शायद के कभी भी कोई शरीफ आदमी इस्तेमाल कर सकता है। नाजरीन, और मकसद सिर्फ यही है कि हिंदुओं को अपनी तरफ खींचना और बेहतर तरीके से खींचना। मुसलमानों को गाली दे तो मुसलमानों को बको, मुसलमानों को उल्टा सीधा कहो, बस मुसलमानों को उल्टा सीधा कहोगे हिंदू खुश हो जाएंगे और उसके ज़रिए से अपना वोट बैंक और अपनी राजनीति और अपनी सियासत को परवान चढ़ाओ। और आपने देखा कितना बेहतर तरीके से हिंदुत्व को परवान चढ़ाने के नाम से अपने बेटे की उन्होंने लॉन्चिंग की है। बार वाह, क्या कहना है, बहुत ही बेहतर तरीके से उन्होंने अपने बेटे की लॉन्चिंग कर दी। यानी लॉन्चिंग करने का भी बहुत सुहाना तरीका और बहुत प्यारा तरीका है। इससे कहने का हासिल यही है कि मैं चले जाऊं दुनिया से तो मेरे बाद मेरे बेटे की सीट आ जाएगी। हिंदू और मुस्लिम धर्म के दरमियान उतार चढ़ाव करके, दोनों के दरमियान विवाद पैदा करके ये भी अपनी रोटी सेकेंगे। और सारी बीजेपी का यही हाल है कि जब भी वो अपनी रोटी को सेकने की कोशिश करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करते हैं, मुसलमानों को गालियां देते हैं। इस बीजेपी सरकार ने इसके अलावा कुछ काम नहीं किया है। आपको अंदाज़ा हो गया होगा, जितने भी इस तरह के नेता हैं इनका काम यही है कि सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के दरमियान और हिंदुओं के दरमियान लड़ाइयाँ, झगड़े और फितने फसाद पैदा करके उनको गालियाँ दे करके अपना वोट बैंक तैयार करना और अपनी सियासत को जमाना। ठीक है नाजरीन, बाकी आप हजरात की क्या राय है ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है नाजरीन, मिलते हैं अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।